बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको सोल्व करते हैं टू मेथड से। ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये दोनों मेथड जो हैं सीखते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है, इतना एक्सप्रेशन है, जब इक्वल का साइन आ जाए तो ये बन जाती है इक्वेशन। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है। ठीक है, एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, जिसकी पावर 2 हो जाए और ये जो है ए भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पर पावर 2 है या डिग्री 2 है या कहते हैं स्क्वायर है नॉन अननोन वेरिएबल पर, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये तो हमारे पास bx प्लस सी रह जाएगी ना, जो कि लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं जब वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, अगर हमारे पास b इक्वल 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो ये हमारे पास बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल 0। तो ये क्या बन जाएगी जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये अगर इसको 0 कर देते हैं तो ये लीनियर बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ए बी और सी हैं, ये कोई हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर आपको पता है जिसमें रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल ऑल आ जाते हैं नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी जो है कोएफिशिएंट है एक्स का, और यहाँ पर जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, जनरल या क्या होती है, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, प्योर कौन सी होती है, जिसमें होता है 4x स्क्वायर विच इज इक्वल 7, या आप इसको ले सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है टू मेथड से। ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, देन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। सोल्व करते हैं किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। देखें जी, फैक्टर बनाने हैं। अब आप यहाँ पे देखें, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 60। ठीक है, और हमने यहाँ पर कुछ ऐसे दो डिजिट, दो नंबर लेने हैं, अगर तो हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए, अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 12 को मल्टीप्लाई 5 करो तो क्या आता है, 60। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हम क्या ले लेंगे, -12। ठीक है, और दूसरा नंबर हम क्या ले लेंगे, +5। यहाँ पर देखें, पुट करें। ठीक है, ये देखें 3x आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर कर दें -12x प्लस 5x। देखें, अगर हम इनको प्लस ये माइनस करते हैं तो माइनस करके यही बनता है ना, -7x। ठीक है, और तो यहाँ पर आ जाएगा -20 विच इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को चेक, पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, फिर देन इनमें से कॉमन निकालते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 3x कॉमन ले रहे हैं। देखें यहाँ पर क्या बच जाएगा, x। ऐसे ही है ना, 3x को इससे मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर बनता है, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 4 कितना होता है, 12। x कॉमन है तो ये बस इतना ही। हमें करना क्या होता है, हमें वो नंबर कॉमन रखना होता है जो दोनों नंबर्स में आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेते हैं कॉमन जी, 5 लेते हैं। देखें यहाँ पर रह जाएगा x। ठीक है, 5 भी कॉमन लिया, 5 4 कितना होता है, -20। ठीक हो गया। अब आप गौर करें, ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर सेम है ना, तो हम इसको एक बार लिखते होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, एक फैक्टर बना देते हैं, 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गए जी फैक्टर्स, हमने इनकी कर ली है फैक्टराइजेशन। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इसको लिखो x-4 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रखो और इसको भी 0 के इक्वल रखो। क्यों स्टूडेंट्स इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना।
मीन टू से या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, तो दोनों ही ज़ीरो हैं। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, x की। और यहाँ पर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो प्लस का 5 है दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, और x इक्वल टू ये जो -5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो कितना है, 4 और -5/3 का। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अब ये देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। ये जो 2 है, जो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, इसलिए दोनों साइड पर क्या कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड। क्यों 2 पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -5/2x -3/2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये जो है -3/2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एक नंबर ऐड करना है अपने पास से, ताकि ये बन जाए एक कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऐड करेंगे, ये देखें स्टूडेंट, इसको देखकर आपको पता है ना, यहाँ पे फॉर्मूले का क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास होता है x माइनस, सपोज कर लिए यहाँ पे y का हम स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो ये होता है x स्क्वायर -2xy y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले का होता है 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई ऐसा 2 था, यहाँ पे 4 नंबर था, तो उस 2 का 2 से हुआ कैंसिल, ऐसे ही हुआ ना। हमने ये बनाना है 5/2 बनाना है। ये देखें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा 2 1 2 2 2 4, तभी ये 5/2 रहा ना। तो हमारे पास कोई एक नंबर था यहाँ पे 5/4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो दोनों साइड पे कर देंगे ऐड। ऐसे एक्स स्क्वायर है -5/2x है, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों साइड पे 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हम कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें दोनों साइड पे, फिर अगर हम कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो दोनों साइड पे करनी है, माइनस कर रहे हैं तो भी दोनों साइड पे करनी है। यहाँ पर अगर माइनस है ना, तो हमें इसको इस वाली फॉर्म में बनाना है x -y। ठीक है, ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है वो y होती है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है माइनस माइनस स्क्वायर होके वो प्लस बन जाता है, और यहाँ पर जो है वो माइनस रह जाता है। यहाँ पर देखें ये बन जाएगा हमारे पास x -5/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 3/2 प्लस आ जाएगा माइनस माइनस स्क्वायर 25/16। ठीक है, तो ये वो हमारे पास कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो दूसरा है वो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस। देखिए स्टूडेंट, इसको हम करते हैं जी, हमारा ये जो LCM है वो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 को अंदर रखें, ये यहाँ पे 8 8 3 24 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 49/16। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसको ये जो है इसको मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -5/4 का ये जो स्क्वायर था इस पे ले लें अंडर रूट। ठीक है, ताकि हमारा जो है ये एक स्क्वायर ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भी ले लेते हैं हम अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा x -5/4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा जी 4, क्योंकि 9 यहाँ पर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7/4। हम अंडर रूट लेते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती होती हैं। अंडर रूट ख़त्म होने के बाद एक आती है प्लस में, एक आती है माइनस में। तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम लेते हैं x -5/4, एक ले लेते हैं हम प्लस की, दूसरी ले लेते होते हैं हम माइनस की। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, LCM 4 आ जाएगा, 7 + 5 कर दें तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास 12/4 x विच इज़ इक्वल टू 4 3 12।
और स्टूडेंट्स -7/4 उस साइड पड़ जाएगा +5/4, ऐसे ही है ना। तो ये जो LCM 4 आ जाएगा, -7 + 5 विच इज़ इक्वल टू -2/4। x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -1/2। स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 और -1/2, जो कि हमारा क्या है जी, सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास है 3 एंड -1/2, ठीक है। 2 वैल्यू x की इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर x का जो था पावर कितनी थी, डिग्री कितनी थी, वो कितनी थी जी, 2 थी। आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।